Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. And students, we have been studying the first chapter of statistics, and in today's video lecture we will discuss about the features or characteristics of statistics in the plural sense or as numerical data. The first main characteristic of statistics in terms of numerical data is aggregate of facts. तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, तो क्या ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा होगा? क्या आप इससे कोई कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, ये जस्ट एक फैक्ट होगा कि हाँ आपके पास 100 रुपीज़ हैं. या अगर मैं कहूँ कि स्कूल एक्स में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या इससे कोई कंक्लूज़न ड्रॉ किया जा सकता है? क्या कोई एनालिसिस की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक फैक्ट है. लेकिन अगर मैं इन स्टूडेंट्स को डिफरेंट फैकल्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या डिवाइड कर दूं, तब वहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि अमॉन्ग 1000 स्टूडेंट्स देयर आर 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स, 400 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स एंड 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस. तो यहाँ पे हम डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. जैसे हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट से 100 ज़्यादा हैं. हम यहाँ पे परसेंटेज में भी बात कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स से डिफरेंट फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स का क्या परसेंटेज है. तो इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं. तो ये जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, यहाँ पे हम इसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे. इसीलिए हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है. फैक्ट्स का कलेक्शन, न कि जस्ट अ सिंगल फैक्ट. सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, न कि क्वालिटेटिव फॉर्म में. हम किसी भी डेटा के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे होते हैं. लेकिन हाँ, अगर हम न्यूमेरिकली किसी फैक्ट को, किसी फिगर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं? वो स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, रिच हो सकता है, पुअर हो सकता है. तो ये कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं. तो इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बेसिस पे हम कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल डेटा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. जो थर्ड मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज. मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज का मतलब क्या है कि देयर में बी मोर देन वन कॉजेज विच अफेक्ट अ सर्टेन थिंग. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में 30% का इंक्रीमेंट हो गया, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस 30% बढ़ जाती है, तो उस प्राइस के बढ़ने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, न कि एक सिंगल कारण. जैसे कि हो सकता है कि सप्लाई कम हो गई हो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में, या हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई हो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में. ऐसा भी हो सकता है कि पावर सप्लाई की कमी हो गई हो, इस वजह से प्रॉपरली वो कमोडिटी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ हो, इस वजह से सप्लाई कम हो गई हो, या टैक्सेस बढ़ गए हों, या रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हों. तो देयर में भी डिफरेंट फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट अ पर्टिकुलर डायनेमिक्स इन अ मार्केट. तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो सिर्फ एक फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. देयर शुड बी रीजनेबल एक्यूरेसी. तो एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं. और ये कब आएगा? जब हम प्री डिटरमिन्ड होंगे कि हमें किस फील्ड के लिए रिसर्च करना है और किस फील्ड के लिए हम स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. तो दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हमारे इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पज़ है, हमारे रिसर्च का क्या पर्पज़ है, हमारे रिसर्च का सब्जेक्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, साइज़ क्या है, और क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं
उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तब एक रीजनेबल एक्यूरेसी हम अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज़ प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इन रिलेशन टू ईच अदर से मतलब ये है कि अच्छा हाँ, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज़ करो कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि राम, श्याम, मोहन, दिनेश, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे राम की एज 40 ईयर्स है और मोहन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो उसके हाइट का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि मोहन 5 फीट लंबा है। और अगर दिनेश की बात करें तो दिनेश का वेट हमें पता है। तो क्या इन सारे इन्फॉर्मेशंस, इन सारे फैक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट डेटाज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इनका नेचर अलग है। एक में एज की बात हो रही है, दूसरे में हाइट की बात हो रही है, तीसरे में वेट की बात हो रही है। तो क्या इनकी मदद से हम कोई कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा से हम तभी कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं जब वो डेटा होमोजीनियस हो, उसका नेचर सेम हो। अगर यहाँ पे तीनों की हाइट दी होती तब हम वहाँ पे कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते कि हाँ, राम की हाइट मोहन की हाइट से इतनी ज़्यादा है या इतनी कम है। यहाँ पे हमने एक कंक्लूज़न निकाला। बट क्या यहाँ कि राम की एज 40 ईयर्स है, मोहन की हाइट 5 फीट है, दिनेश का वेट 60 kg है, तो क्या हम इससे कोई कंक्लूज़न निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस डेटा है। देयरफॉर ये कहना सही होगा कि statistical data should be placed in relation to each other. Now the next characteristic of statistical data is कि it should be predetermined purpose, यानी कि कोई भी रिसर्च करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए रिसर्च कर रहे हैं, किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। जब हमें ये पता होगा तब उससे रिलेटेड हम रिसोर्सेज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब हम उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को ढूंढेंगे तो हमारे पास एक होमोजीनियस डेटा अवेलेबल होगा जिसकी मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारा पर्पज क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और द सेम बी एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे इन्यूमरेशन या एस्टिमेशन से क्या मतलब है? अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस रैली में 1 लाख लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 लाख लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो, पॉपुलेशन का साइज़ बहुत लार्ज हो, वहाँ पे हम एस्टिमेशन करते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ 1 लाख ही हो सकता है 1,10,032 या 1,02,000, 1,03,000, कुछ इस तरीके के फिगर्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम एक राउंड फिगर में बात करते हैं, एक एस्टिमेटेड फिगर में बात करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है। लेकिन वहीं अगर हमारा पॉपुलेशन छोटा है, हमारा जो रिसर्च का फील्ड है वो बहुत छोटा है, उस केस में हम इन्यूमरेटेड डेटा प्रेजेंट करते हैं, इन्यूमरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कूल में 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, जिसमें कि 10 कॉमर्स के थे, 5 साइंस के थे और बाकी 5 बायो के थे। Now collected in a systematic manner. So whatever the statistical data we are going to collect, it should be collected in a statistical manner. और इसके लिए different tools available हैं जिसकी मदद से हम डेटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट कर सकते हैं। And if it is collected in a haphazard manner, we won't be able to draw any conclusion from it.